नमस्कार, मैं न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शनिवार और तारीख 11 अप्रैल। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। नीतीश कुमार का 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्टिंग, लालू के पड़ोसी बनने की चर्चा तेज। मुख्यमंत्री आवास से समान 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में शिफ्ट किया जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार यहीं रह सकते हैं। ये बंगला राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास के पास है। इस शिफ्टिंग के बाद वे लालू परिवार के पड़ोसी बन सकते हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बिहार की कानून व्यवस्था और सरकार पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था और सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और विकास के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तेजस्वी ने सरकार पर जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने और प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। किसी चीज की बात कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए, किसान की बात कीजिए, नौजवान की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, दवाई की बात कीजिए, बिहार जो है सफर कर रहा है। और सरकार की जिम्मेवारी होती है कि कम से कम जो पीड़ा है, लोगों की जो समस्या है, उसको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार का गठन होता है। 5 साल में हम लोग पहले देखते थे एक बार होता है। अब सरकार बदले, फिर सरकार बनानी है। तंत्र मंत्र से लोग सरकार बनाए हो, लेकिन आज स्थिति क्या है आप बताओ। 2 महीने में कितनी बार कैबिनेट मीटिंग हुई है? इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा कि एक निर्णय जो है नहीं लिया जा रहा। बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है, यानी ये साफ दिखता है ना हम लोगों को कि भाई जो सरकार में जो लोग हैं, जो भी पार्टियां हैं, जो भी नेता हैं, और कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और यहाँ भी 20 सालों से भी ज़्यादा, लेकिन अभी तक जो है कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रहा है। ओले गिर रहे हैं, फसल बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोई चिंता नहीं की जा रही है। सरेआम सड़क पे गला काट दिया जा रहा है, बच्चियों के साथ गैंगरेप किया जा रहा है। TRE 4 का क्या हुआ भगवान जान रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, दवा नहीं मिल रहा है, अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है। सुधाकर सिंह की राज्यपाल से मुलाकात, शिक्षा में भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने राज्यपाल से मिलकर बिहार की उच्च शिक्षा में भ्रष्टाचार पर जांच की मांग की। उन्होंने सुबैर कृषि विश्वविद्यालय समेत कई मामलों का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी अपनी राय रखी। शिक्षा व्यवस्था के भीतर जो अव्यवस्था है, उस पर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को मैं अवगत कराने आया था। और गवर्नर साहब स्वयं इच्छुक भी हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। कह सकते हैं कि लंबे समय बाद ऐसे गवर्नर बिहार में हमारे आए हैं जो व्यवस्था के सुधार में रुचि रखते हैं। इसीलिए मैं आया था। सबौर कृषि विश्वविद्यालय में जो वर्षों से जो भ्रष्टाचार है दुनिया राम सिंह के नेतृत्व में, वह अकल्पनीय भ्रष्टाचार है। और जो पहले भी से जो जेल गए थे और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, मेवालाल चौधरी, उनसे कई गुना ज़्यादा भ्रष्ट हैं दुनिया राम सिंह। निश्चित तौर पे जांच भी होंगे और कार्रवाई की उम्मीद भी है। कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर सवाल कई बार उठे। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है। देखिए, आप बिहार की एजुकेशन सिस्टम में देखें तो हमेशा मेधा घोटाला बिहार में रहा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो टॉपर्स हमेशा फर्जी निकले। रूबी राय से लेकर दर्जनों उदाहरण है। तो मेधा घोटाला तो नहीं के राज में हुआ। और जितनी नियुक्तियां हुई उसमें हर मामले में कोई ना कोई पेपर लीक हुआ। तो कोई बिहार में ऐसा परीक्षा नहीं हुआ जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। बिहार में हड़ताल पर गए 3 अंचल अधिकारी सस्पेंड, 2 महिला अधिकारी भी शामिल। बिहार सरकार ने हड़ताल पर गए 3 अंचल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिनमें से 2 महिला अधिकारी भी हैं। इन पर सरकारी काम में लापरवाही, आदेशों की अनदेखी और राजस्व लक्ष्य पूरा न करने जैसे आरोप है। सरकार ने इसे गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है। साथ ही इनके खिलाफ आगे विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी।
बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त सोशल मीडिया नियम। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर नए सख्त नियम लागू किए हैं। अब कर्मचारी बिना अनुमति सरकार या कोर्ट पर कोई भी राय नहीं दे सकते। फर्जी आईडी, दफ्तर की वीडियो, रील या गोपनीय जानकारी शेयर करना पूरी तरह बैन है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई और नौकरी जाने तक की सजा हो सकती है। बिहार के 630 खिलाड़ियों को मिलेगा स्कॉलरशिप। बिहार में 630 खिलाड़ियों का चयन खेल छात्रवृत्ति के लिए हुआ है। इन्हें 3 लाख से 20 लाख तक की मदद मिलेगी, जिससे वे ट्रेनिंग और कोचिंग कर सकेंगे। सभी खिलाड़ियों को पटना में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बिहार में शिक्षा शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी, अब तुरंत होगा समाधान। बिहार सरकार ने स्कूल, कॉलेज और शिक्षा से जुड़े समस्याओं के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। छात्र, शिक्षक और अभिभावक अब सीधे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर तेजी से समाधान किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और बेहतर बनाना है। पटना में ऑटो और ई रिक्शा के संचालन को लेकर नया नियम लागू हुआ है। शहर को 3 जोन में बांटकर परमिट दिए जाएंगे। खुद वाहन चलाने वाले, पुराने परमिट धारक और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। कुछ प्रमुख सड़कों पर ई रिक्शा चलाने पर रोक भी लगाई जाएगी। पटना में फायर सेफ्टी पर सख्ती, होटल और अस्पतालों को नोटिस। पटना में अग्नि सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। 151 होटलों और 119 अस्पतालों में कमी मिलने पर सुधार का नोटिस दिया गया है। जांच में कई जगह सुरक्षा नियम पूरे नहीं मिले, जिन्हें 30 दिनों में ठीक करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने सभी संस्थानों को फायर सेफ्टी नियम मानने और मॉक ड्रिल कराने को कहा है। पटना सिटी में बिजली व्यवस्था होगी मजबूत, नए सबस्टेशन और हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर लगेंगे। पटना सिटी में 1,28,000 उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सप्लाई देने के लिए बिजली विभाग बड़ा प्लान बना रही है। इसके तहत नए सबस्टेशन और हाई कैपेसिटी ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। पुराने 200 केवी ट्रांसफार्मर हटाकर 315 केवी के नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इससे बिजली आपूर्ति बेहतर और बिना रुकावट के होने की उम्मीद है। पटना मेट्रो निर्माण में बड़ा हादसा, स्लैब में फंसा मजदूर। पटना के भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पर निर्माण के दौरान एक मजदूर स्लैब में फंस गया। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई और मजदूर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मजदूर की पहचान सिवान के सतीश कुमार के रूप में हुई है। हालत गंभीर बताई जा रही है। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पटना सिटी के संग्राम चौक कॉलोनी में बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। आभूषण और नकदी मिलाकर करीब 8 लाख रुपए का सामान गायब हुआ है। चोरों ने पड़ोसियों को भी कमरे में बंद कर दिया था। पुलिस मामले की जांच में जुड़ी हुई है और संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। गया में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, एसबीआई फील्ड ऑफिसर 75,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। गया में निगरानी विभाग ने एसबीआई के एक फील्ड ऑफिसर को 75,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो लोन पास कराने के बदले पैसे मांग रहा था। विजिलेंस टीम ने शिकायत के बाद जाल बिछाकर ये कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच जारी है। रामनगर में शराब तस्करी का भंडाफोड़, लाखों की विदेशी शराब बरामद। रामनगर में पुलिस और एलटीएफ की छापेमारी में विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। ई रिक्शा से 92 बोतलें शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लोग फरार हो गए हैं। पुलिस पूरे गिरोह की तलाश में जांच कर रही है। बिहार में बढ़ेगी गर्मी, 4 दिन में तापमान चढ़ेगा। बिहार में अगले 3 से 4 दिन में तापमान 6 से 8 डिग्री तक बढ़ सकता है। पछुआ हवा के कारण मौसम सूखा रहेगा और तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं। कुछ जगह हल्के बादल रहेंगे, लेकिन गर्मी का असर बढ़ जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।